नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल। आज हमें यहाँ कामलपुर गांव है, ये ढिंडोज के पास में मेहसाणा जिला पड़ता है। और मेरे मित्र हैं प्रियंक भाई, ये प्रियंक भाई। जय गौ माता, जय गोपाल। प्रियंक भाई यहाँ गोबर से, आप देखो ये गोबर का लेपन किया हुआ और साथ साथ में आपके ये सब पेंटिंग की हुई है, गाय माता है और यहाँ नारियल के पौधे लगाए हुए हैं इन्होंने। साथियों, कहने का भाव ये है कि ये प्रियंक भाई जो है इन्होंने अपना स्टार्टअप किया है और स्टार्टअप में आप गोबर से कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग तरह से। यहाँ 50-60 गाय इन्होंने बनाई। हम बहुत पहले यहाँ इनके उद्घाटन में आए थे और आज वापिस अवसर मिला है। और हम लोग चाहते हैं लोग थके नहीं कोई, तो उस थके नहीं उनको बल कैसे मिले, वो बल देने के लिए आज मेरे साथ में है मेरी दीदी प्रीति और सुधीर भैया, कि जो ऐसे लोग हैं जो थक जाते हैं उनको कैसे बल मिले। तो दीदी आप कैसे ऐसे अपन जो मन में क्या भाव है, हम गौशाला वाले या गाय वालों को क्या हेल्प करेंगे? जनाब जी, अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स इनके साथ मिलकर बना सकते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पे तो रेलेवेंट है ही है, और जो शहर में जो ढूंढ रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स, कैसे हम लोग वो एक ब्रिज बन जाए कि यहाँ से प्रोडक्ट्स बन के उनके पास भी पहुँचते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आपको। आजकल के बच्चे सब प्लास्टिक के खिलौने खाते हैं और मेरा खुद का एक इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, कि हम सिर्फ प्लास्टिक के खिलौनों के साथ नहीं, उन खिलौनों के साथ जिससे धरती के साथ भी बच्चा जुड़े, और एनवायरनमेंट में भी वो प्लास्टिक का ऑलरेडी इनफ पॉल्यूशन है, तो वो खिलौना अगर टूट भी जाता है तो मेरे को ढूंढना पड़ता है मैं उसको कहाँ फेंकूं। क्यों नहीं वो ऐसा हो कि वो मिट्टी से आया और मिट्टी में भी मिल जाए। अगर वैसे टाइप के हम खिलौने बना सकें। बहुत बढ़िया। तो साथियों, ये दीदी का जो भाव है वो भाव ये है कि मेट्रो शहरों में वहाँ 15 मंजिल पर 20 मंजिल पर जो बच्चे रहते हैं उनको कभी मिट्टी के दर्शन भी नहीं होते, मिट्टी का स्पर्श भी नहीं होता है। ऐसे बच्चों को मिट्टी से लगाव कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो उनको देश से प्रेम कैसे होगा, मिट्टी से प्रेम कैसे होगा? जब वो मिट्टी का आलिंगन करेंगे, उनका स्पर्श करेंगे। तो वो भाव लेकर के आज हमारी दीदी ने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है कि बच्चों का खेलने का खिलौना, बच्चों का पीने का दूध, ये विदेशी गाय का दूध कैसे मिले, इस धरती माँ, इस मिट्टी से कैसे बच्चे ओतप्रोत हो जाए, उसी भाव से हमारे बीच में आज प्रीति दीदी है। और प्रियंक भैया, आपको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी बहुत अच्छे, अब घबराइए मत, डरिए मत, हम लोग भी आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को एक अच्छा सेहत मिले और अच्छा प्रेम मिले। बच्चे को प्रेम तभी अच्छा मिल पाएगा जब वो उससे मिट्टी से लगा होगा, नंगे पैर घूमेगा। अब शहरों में वो तो है नहीं, और दीदी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को इस तरह से मिट्टी से प्रेम कराओ। तो आप कैसे करवाओगे, आप बताइए थोड़ा सा। तो हम लोग 2-3 चीज़ों में काम करते हैं ना। एक, हम जैसे गौ माता के गोबर और मिट्टी से किस तरीके से खिलौने बना सकते हैं, एक वो प्रयास है। उसके साथ साथ अब मैं जैसे आगे बढ़ूंगी और भी मैं चाह रही हूँ कि जो बड़े सोसाइटीज होती हैं उनके अंदर खेलने के लिए एक एरिया होता है, जिसके अंदर मिट्टी होती है। वो मिट्टी नहीं होती, वो एक्चुअली बीच, मतलब नदी का मिट्टी वाला एरिया लेकर, और वो कभी चेंज नहीं होती है। अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकें, खिलौने और जो कॉमन एरियाज हैं, वो जो कॉमन एरिया की मिट्टी है, वो दंगल की जो मिट्टी होती है उससे इंस्पायर करके कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद वो रिपीट पे चेंज होती है। बहुत बढ़िया। अगर हम कुछ उस तरीके का बना सकें कि वो बच्चे भी अच्छी मिट्टी, अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे जीवाणुओं से भी एक्सपोज हों, क्योंकि हम लोग आज इतने स्टेराइल हो गए हैं, हम लोग को एलर्जीज, सब तरीके की बीमारी, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ये क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने अपने घर को पूरा अल्कोहल से पोत दिया, तो हम लोग कहीं भी मिट्टी से एक्सपोज नहीं है। तो बच्चों के लिए उनके घर में खिलौने, उनके लिए खेलने की मिट्टी की किट्स, और जो उनका प्ले एरिया है, क्या हम उसको एक्चुअली जो असल मिट्टी है वो उनके पास लेके जा सकते हैं। तो उस तरीके का हम लोग करें। साथियों, आज जो पूरे विश्व में जो ये अभी का जो दृश्य बना हुआ है, एक तरफ गोला बारूद फूट रहा है, मिसाइलें फूट रही हैं, किसी को सांस लेने की शक्ति नहीं है, सांस में भी जहर फैल रहा है। आज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी ऐसा इम्यूनिटी हो जाए कि वो ऐसा जो इस जहर फैल रहा है इसमें शक्ति मिले। तो इसके लिए, सबके लिए दीदी ने प्रयास किए हैं कि बच्चे मिट्टी से मिलेंगे नहीं, डस्ट से दूर। जैसे थोड़ी सी डस्ट होती है, अरे बच्चे को डस्ट लग गई है, मिट्टी लग गई, अरे मिट्टी से तो प्रेम करो, मिट्टी कहाँ मिलेगी। तो दीदी मैं आपको शुभकामना देता हूँ और इस कार्य के लिए भगवान से भी कहता हूँ कि आपको बहुत सारा ब्लेसिंग दे कि आप सारे बच्चों को मिट्टी से मिलाएं। और ये दीदी जो है ये बहुत बड़े IT सेक्टर से है और इतना बड़ा काम छोड़ के इन्होंने इस सेक्टर के लोग, इस स्किल के लोग अगर गोबर के कार्य में, गाय के कार्य में लगेंगे तो निश्चित रूप से देश का और दुनिया का भला होगा। नमस्ते, जय गौ माता, जय गोपाल।
जय गो माता जय गोपाल।